लेकिन फिर तो जागोगे, फिर तो होश आएगा। आज नहीं तो कल मरोगे, तो वो आदत तो लेके ही जाओगे, वो पीने की आदत, वो जीने की आदत, उसमें रहने की आदत। फिर वैसा ही शरीर मिलेगा, वैसा ही गर्भ मिलेगा, वैसी ही जगह मिलेगी। तो कम से कम उसके बारे में सोचो बेटा। इन्हें निर्विचार रहने की कोशिश करो। अगर तुम कितने भी अघोरता में रह आ गए, पूरी तरह बर्बाद हो ही गए हो, कुछ नहीं हो रहा बैलेंस, घर में कोई सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, कुछ भी कर रहे हो, तो कम से कम खुद निर्विचार होना शुरू करो, खुद निर्मोही होना शुरू करो, खुद इच्छाओं को कम करना शुरू करो। तुम्हारी ही आभा पड़ने लगेगी बाकियों को। अपने आप को बदल लो, बाकियों के बदलने के चक्कर में मत पड़ो। इसलिए ज्योतिष की जो विद्या है या कुछ है, उसको सिर्फ अपनी संभावनाओं तक देख लो, जान लो, समझ लो। उतनी ही आजादी है, उससे ज्यादा की आजादी नहीं मिली। अपनी संभावनाओं को जानना है तो चले जाना ज्योतिष में। बाकी उसके और बाकी चीजों के आडंबरों में मत पड़ना। और खासकर कोई ज्योतिष शास्त्री अगर तुमसे बोले पूजा कराने के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं, सबसे ज्यादा। मैंने देखा है, पैसों का जो सबसे बड़ा हेर-फेर होता है, वो उसी में ही होता है। तो इससे अच्छा खुद कर ले उस पूजा को, क्योंकि तुम अपनी पूजा उससे ज़्यादा अच्छी कर लो। इस बात को समझ। किसी पंडित को बैठा देना, बोल देना भैया तू ये काम है, तू विधि-विधि बता दे, सारी चीज़ें बता दे, मैं यहाँ बैठा हूँ, दर्शन। लेकिन कोई बोले नहीं भैया करा लो, ऑनलाइन पूजा करा लेंगे, ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, फलाना करा ढिमाना करा। भैया भगवान की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो भगवान से तुम ज़्यादा जुड़ोगे या वो ज़्यादा जुड़ेगा? तुम्हारा ज़्यादा 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 महत्व होगा या उसका जानना ज़्यादा महत्व होगा? तुम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर तो हो नहीं कि तुम अपने पीए को भेज दो। तुम तो खुद माँगने बैठे बैठे हो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जो पूजा पाठ करते हैं या जो पंडित या ज्योतिष शास्त्री वो लोग करते हैं पाखंडी है, बेकार है, खराब है, उनका नहीं। कुछ कुछ होते हैं ऐसे पंडित, कुछ ऐसे ज्योतिष शास्त्री होते हैं, जो कहीं न कहीं उनकी जो मनोदशा होती है वास्तव में पूर्ण ब्राह्मणत्व की होती है, उनके अंदर ब्राह्मण तत्व होता है। लेकिन तुम ध्यान से पंडितों को देखोगे, ज्योतिष शास्त्रियों को देखोगे, तो उनमें लालच ज़्यादा दिखेगी, भय ज़्यादा दिखेगा, वो डराते ज़्यादा है, भय ज़्यादा देंगे, लालच, लोभ, पैसा ये सब ज़्यादा होगा। तो ऐसा इंसान अगर पूजा करेगा तो उसकी पूजा किसी काम की। यदि कोई तुम्हें ऐसा मिल जाए, जो वाक़ई में अंतःस्तर में पूर्ण रूप से जो धन के लिए नहीं कर रहा है ये सब चीज़, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, निर्मम है, निर्छल है, पूर्ण ब्राह्मणत्व उसमें टपक रहा है, तो फिर उससे पूजा कराना कुछ हद तक संभव हो सकता है, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी रहती है। अब जैसे प्रधानमंत्री से जुड़ा होता है, उसका चीफ सेक्रेटरी जुड़ा होता है या फिर होम मिनिस्टर जुड़ा होता है या फिर ये कह लो कि उसका पीए जुड़ा होता है, तो पीए से दोस्ती कर लोगे तो पीए कुछ हद तक मदद कर सकता है, थोड़ी जान-पहचान हो जाए। इसलिए गुरुओं का हमने वास्तव में कहा गया है कि गुरु का मतलब क्या है? अगर सही गुरु मिल जाए, तो सही गुरु जो होता है परमात्मा से जुड़ा होता है। तो तुम्हारे जोड़ने की आसानी उसमें कहीं न कहीं बच जाती है। लेकिन उस गुरु को पहचानने के लिए भी मैं कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर थोड़ी ध्यान की अवस्था होनी चाहिए। उस गुरु से जुड़ने के बाद भी तुम देखो क्या तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है, तो फिर भाई या तो वो गुरु गलत है और या फिर उस गुरु द्वारा दी गई विधियाँ वो तुम पे काम नहीं कर रही हैं और या फिर ये हो सकता है कि उसके द्वारा बताए गए मार्ग तुमने अपना नहीं। लेकिन सवाल है तुम्हारे अवचेतन मन में तुम्हारी भाव शरीर के बदलने का, वो बदलना ज़रूरी है, चेंज होना ज़रूरी है, उसका स्वभाव बदलना ज़रूरी है। वो नहीं बदलेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ना तुम्हारी ग्रह